In this video, we are going to learn the steps to create a mind map presentation. 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी स्किल्स है माय डियर पार्टिसिपेंट्स कि हमें लोगों के बीच में बात करते आना चाहिए, अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते आना चाहिए। हमारे पास कितनी भी डिग्री है, डिप्लोमा है, क्वालिफिकेशन है, अगर हम 10, 20, 25, 50 लोगों के बीच में बात नहीं कर पा रहे, इट मीन्स दैट वी आर लैगिंग बिहाइंड। So in this topic, we are going to learn how to create a mind map presentation. So for that, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गूगल में जाना पड़ेगा और गूगल में टाइप करना पड़ेगा एक वेबसाइट जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, माइंड मैप प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं। सो द वेबसाइट इज xmind.works। और जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, उस वेबसाइट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब हम किसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं माय डियर पार्टिसिपेंट्स, तो उस प्लेटफॉर्म पे हमें रजिस्टर करना पड़ता है। आफ्टर रजिस्टरिंग, जैसे आप रजिस्टर कर लोगे, इस टाइप का आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे टॉप में एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू मैप का, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्लैंक मैप का। और ब्लैंक मैप वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको इस टाइप का जो है कि माइंड मैप, डिफॉल्ट माइंड मैप यहाँ पे आएगा। इसे कहते हैं डिफॉल्ट माइंड मैप। अब इस माइंड मैप के स्ट्रक्चर को अगर आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जो एक टैब दिया हुआ है, वहां पे जैसे आप क्लिक करोगे, और जहां पे मैं माउस ओवर कर रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्केलेटन का ऑप्शन दिया हुआ है। स्केलेटन ऑप्शन पे जैसे ही चेक आप जो है कि क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे माइंड मैप के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगता है, उस स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में जो ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है हमारे डियर पार्टिसिपेंट्स, उसे कहा जाता है लॉजिक चार्ट स्ट्रक्चर। सो मैं जैसे लॉजिक चार्ट स्ट्रक्चर पे जैसे ही क्लिक करूंगा, देखो मेरे माइंड मैप का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज नोट्स। इन्हें नोट्स कहा जाता है। सो अगर ये सेंट्रल टॉपिक जहां पे है, उस बॉक्स को क्या बोला जाएगा, सेंट्रल नोट बोला जाएगा। और बाकी सारे बॉक्सेस को क्या बोला जाएगा, सब नोट्स बोला जाएगा। अगर आपको इन सब नोट्स को वर्टिकल फॉर्म में इंक्रीज करना है, तो आपको अपने कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा। एंटर की आपको अपने कीबोर्ड का प्रेस करना पड़ेगा, और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे, ये जो सब नोट्स है, ये वर्टिकल फॉर्म में इंक्रीज होंगे। अगर आपको इस सब नोट्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इंक्रीज करना है, तो आपको अपने कीबोर्ड की कौन सी बटन प्रेस करनी पड़ेगी, इंसर्ट बटन प्रेस करनी पड़ेगी। और इंसर्ट बटन को आप जैसे ही प्रेस करोगे, ये सब नोट्स जो है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको वर्टिकल फॉर्म में इंक्रीज करना है, तो उस सब नोट को सेलेक्ट करो और एंटर बटन प्रेस करोगे, तो ये जो कि सब नोट्स वर्टिकल फॉर्म में इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपको किसी नोट्स या सब नोट्स को डिलीट करना है, तो उसे सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड का डेल बटन प्रेस करोगे, डिलीट बटन। डिलीट बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे माय डियर पार्टिसिपेंट्स, वो नोट्स एंड सब नोट्स क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। सो हमें क्या याद रखना है, तीन अपने कीबोर्ड की कीज याद रखना है। एक है एंटर की, दूसरा है इंसर्ट की, और तीसरा है डिलीट की। इन तीनों कीज की मदद से माय डियर पार्टिसिपेंट्स, हम एक इफेक्टिव माइंड मैप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर पाएंगे। सो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल्स कि हम इसे किस तरीके से करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, सभी सब नोट्स को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूं, और हम एक जो है कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। सो सपोज दिस इज द सेंट्रल टॉपिक। यहाँ पे मुझे अपने कंटेंट को चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना कंटेंट यूज कर सकते हो। तो मैं एक सिंपल सा आपको माइंड मैप प्रेजेंटेशन बना करके दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी कंटेंट जो है कि राइट डाउन किया है, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, प्रेजेंटेशन इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री, जिसका टॉपिक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंट्रल टॉपिक में मैंने इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सो ऑन दिस टॉपिक आई हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन। तो मेरा ये यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं इस तरीके से नंबर्स दे सकता हूँ। सो इसमें मैंने जो है कि 4 पॉइंट्स में मुझे अपने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, तो मैंने क्या किया, 4 पॉइंट्स यहाँ पे बना लिया। और जैसे 4 पॉइंट्स मैंने बनाया माय डियर पार्टिसिपेंट्स, टॉपिक नंबर 1 में मुझे, पॉइंट नंबर 1 में क्या डिस्कस करना है, मुझे डिस्कस करना है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। सो प्रेजेंटेशन क्या होता है, मैंने ये वाले कंटेंट को कॉपी कर लिया, और मैंने क्या किया, यहाँ पे आकर के, यहाँ पे आने के बाद मैंने इंसर्ट बटन प्रेस किया सब नोट्स को इंक्रीज करने के लिए। सो सब नोट्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इंक्रीज करने के लिए मैंने अपने कीबोर्ड का
इंसर्ट बटन प्रेस किया और यहाँ पे जो भी कंटेंट है मैंने इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसमें कुछ और अगर चीजें ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगा, फिर से एंटर बटन प्रेस करूंगा और सब टॉपिक 2 में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो दूसरा मेरा कंटेंट है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। एक बार फिर मैं क्या करूंगा, इंसर्ट बटन, एंटर बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे और एंटर बटन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे जो सब टॉपिक 3 है वहां पे मैं दूसरा कंटेंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने अपने कंटेंट को कॉपी कर लिया और मैं इसे क्या करूंगा, कॉपी करने के बाद इसे मैं वहां पे जाकर के पेस्ट कर दूंगा। सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन को अलग अलग पॉइंट्स में आप जो है कि बना सकते हैं। सो मुझे पॉइंट नंबर 2 में क्या ऐड करना है, पॉइंट नंबर 2 में मुझे सब टॉपिक ऐड करना है, तो मैं इंसर्ट बटन मैंने प्रेस किया और पॉइंट नंबर 2 मेरा क्या है, यूज ऑफ प्रेजेंटेशन इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री। इसके ऊपर मुझे जो है कि पॉइंट्स बनाना है। सो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी किया, यहाँ पे आ गया। अब इसके आगे मुझे और जो है कि सब नोट्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसे इंक्रीज कर लिया और यहाँ पे मुझे अगर 4 से 5 जितने आपको चाहिए आप उतने जो है कि क्या कर लो, सब नोट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। सो मुझे 6 सब नोट्स चाहिए और मैं इसकी नंबरिंग दे देता हूँ 1। कितने यूजेज हैं यहाँ पे, अगर आपके आप 6 यूज के ऊपर डिस्कस करने वाले हो या 7 यूज के ऊपर डिस्कस करने वाले हो, जैसा आप डिस्कस करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग क्या करो, आप यहाँ पे नंबरिंग दे दो। सो मैं क्या कर रहा हूँ माय डियर पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे मैं इतने पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, सो मैंने इसे 6 पॉइंट्स बना दिया। अब इन 6 पॉइंट्स में मैं क्या करूंगा, अपने कंटेंट को यूज करूंगा। सो वन ऑफ द यूज फॉर प्रेजेंटेशन इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री इज फॉर वेबिनार। वेबिनार के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। सो मैंने टॉपिक नंबर 1 में क्या लिख लिया, वेबिनार के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो सेकेंड वन इज फॉर मेकिंग अ वर्कशॉप। यदि हम कोई वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ती है, प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। सो इसका यूज, दूसरा यूज क्या है, फॉर मेकिंग अ वर्कशॉप। सो व्हाट इज द थर्ड यूज, थर्ड यूज है फॉर कंडक्टिंग अ काउंसलिंग सेशंस। अगर आप कोई काउंसलिंग सेशन कंडक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप वेबिनार, आप प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, काउंसलिंग का जो यूज है प्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ यूज ऑफ मेकिंग अ प्रेजेंटेशन इज फॉर बूट कैंप। अगर आप एक बूट कैंप अगर आप क्रिएट करने वाले हो तो उसके लिए भी आप प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, बूट कैंप को जो है कि पेस्ट कर दिया। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज फॉर 1-to-1 या डायरेक्ट 1-to-1 काउंसलिंग। सो फॉर 1-to-1 सेशन आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना करके आप 1-to-1 सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। सो मैंने फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट बटन प्रेस किया और उसके कंटेंट को मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ इन द सिक्स्थ पॉइंट व्हाट इज देयर, सिक्स्थ पॉइंट है फॉर द पर्पज ऑफ कंसल्टिंग। आप ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में आप प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट में कंसल्टिंग वाले ऑप्शंस को पेस्ट कर दिया। सो अब व्हाट इज द थर्ड, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, क्या थर्ड पॉइंट हमने लिया है, डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं माय डियर पार्टिसिपेंट, जैसा कि एक तरीका हम यहाँ पे सीख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज माइंड मैप प्रेजेंटेशन। जो मैं आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाना बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज माइंड मैप प्रेजेंटेशन। तो आप माइंड मैप प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को, अपने पार्टिसिपेंट्स को आप अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूंगा तो दूसरा सब नोट्स यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे दूसरा वे है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का, दिस इज कॉल्ड एज कैनवा प्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कैनवा प्रेजेंटेशन को पेस्ट कर दिया। नाउ बाय प्रेसिंग द एंटर बटन मैं क्या किया, थर्ड जो है कि सब नोट्स यहाँ पे ऐड कर लिया। सो अभी मुझे नेक्स्ट ऑप्शन क्या यूज करना है, यहाँ पे मुझे राइट डाउन करना है गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या किया, गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया।
अब उसके बाद लास्ट वाला क्या है, एमएस ऑफिस प्रेजेंटेशन। तो एमएस ऑफिस के भी थ्रू प्रेजेंटेशन बनाया जाता है एंड दैट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज एमएस ऑफिस प्रेजेंटेशन। तो मैं क्या करूंगा, एंटर बटन प्रेस करूंगा और इसके जो है कि नोट्स को यहाँ पे ऐड कर लूंगा और पेस्ट कर लूंगा। नाउ व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमें क्या अपने ऑडियंस के साथ डिस्कस करना है, लेट्स डू द प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल अगर हमें सिखाना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि हम आपको अभी प्रैक्टिकल सारी बातों को सिखाने वाले, किस तरीके से प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में आप बना सकते हैं। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन विच आई हैव क्रिएटेड इन माइंड मैप यूजिंग द टूल्स। सो अब ये जो नोट्स जो इंक्रीज फॉर्मेट में है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर मुझे इसे क्या करना है, फोल्ड करना है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरा सेंट्रल नोड है उस पे मैं सेलेक्ट करूंगा अपने माउस को और यहाँ पे फोल्ड ऑल सब ब्रांचेज करूंगा, तो ये सारे जो है कि प्रेजेंटेशन क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। और फिर जब मैं प्रेजेंटेशन देते समय मैं क्या करूंगा, एक एक ब्रांचेज को मैं क्या करूंगा, अनफोल्ड करूंगा। सो देखो जैसे मैंने इस वाले ब्रांच को अनफोल्ड किया तो यहाँ पे 3 बातें थी, यहाँ पे ये ओपन हो गई। जब मैं सेकेंड वाले ऑप्शंस को ओपन करूंगा, यूज ऑफ प्रेजेंटेशन इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री, इसे जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्रांचेज को ओपन करूंगा और एक एक ब्रांचेज क्या होंगे, ओपन होते जाएंगे। सो जैसे जैसे आप क्लिक करोगे उस पे एक एक ब्रांच ओपन होगा। सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना माइंड मैप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको क्या करना है, आपको जाना है और जो भी हमने यहाँ पे टूल्स आपको बताया है कि किस तरीके से आप माइंड मैप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, उस टूल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है प्रैक्टिस करते दौरान, अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे मैं अटक गया हूँ, आपको वीडियो को प्ले एंड पॉज करके देखना है और तब तक सारी चीजें आपको करनी है जब तक उसमें आप जो है कि इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करने लगे। सो दिस वाज ऑल द थिंग्स हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन by using the tools called as mind map. So thank you to all, meet you in the next video with some new topic.